1944 तक फ्रेडरिक ग्रिफिथ की जो एक्टिविटी थी उसको समझ नहीं आई थी। तो फिर कब तक ये बात अनक्लियर रही? अब कहेंगे 1944 तक, ऐसे ना। तो तब तक फिर उस वक्त ऑसवाल्ड अवेरी, मैकलिन मैककार्टी, कोलिन मैकलियोड, इन तीनों ने मिलकर तजर्बा किया और अपने उस तजर्बे का नाम रखा ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। क्या नाम रखा? ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। उस ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल के हवाले से आप लोग बताते हैं कि पहले इन्होंने बिल्कुल वो वाला मिक्सचर तैयार किया जिसमें डेड एस टाइप और लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया मौजूद थे। टेस्ट ट्यूब के अंदर वो मिक्सचर तैयार हो गया। अब उसमें से 99.98% प्रोटीन को क्या कर दिया? रिमूव किया। तो रिमूव कैसे किया जाता है? उसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम डाल दिए ताकि प्रोटीन वहां पर डाइजेस्ट हो जाए, खत्म हो जाए। प्रोटीन जब डाइजेस्ट हो गया, खत्म हो गया, अब रिमेनिंग चीजें जो थी उस रिमेनिंग के ऊपर उसने क्या किया? उसको एक्टिविटी को, रिमेनिंग जो भी उसके पास मटेरियल बचा हुआ था उसके अंदर देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जारी था। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये था कि लिविंग आर टाइप से लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया बन रहे थे। ये देखा उसने कि ये प्रोसेस जारी है, नहीं रुका। फिर उसने क्या किया चौथे स्टेप के अंदर कि उसने न्यूक्लिक एसिड, खास तौर पर आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स जो थे वो डाल दिए। आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले या उस आरएनए को खत्म करने वाले एंजाइम्स को क्या कर दिया बेटा? वो डाल दिया उस मिक्सचर में। जब उस मिक्सचर में वो डाला फिर उसने देखा तब भी ट्रांसफॉर्मिंग जो वो प्रॉपर्टीज हैं वो जारी, मतलब अब भी आर टाइप से एस टाइप लिविंग जो है वो बन रहे थे। फिर नेक्स्ट उसने क्या किया? अब उसने डीएनए को, जो डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले या ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स होते हैं वो वाले एंजाइम्स डाल दिए, जैसे कि एंडोन्यूक्लिएजेस या न्यूक्लिएजेस सिंपली कह लें। तो वो वाले न्यूक्लिएजेस एंजाइम उसके अंदर डाले। तब जब उसने उसको देखा तो अब जो ट्रांसफार्मिंग जो एक्टिविटी थी, मतलब जिंदा आर टाइप से जिंदा आर टाइप कह लो या यूं कह सकते हो कि डेड एस टाइप कन्वर्ट हो रहे थे जिंदा एस टाइप के अंदर, ये भी बात हो। तो ट्रांसफार्मिंग का जो प्रोसेस था वो क्या हो गया था? अब स्टॉप हो गया था, क्योंकि अब डीएनए क्या हो चुका था? उसको भी तोड़ दिया, खत्म कर दिया। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट से ये बात ज़ाहिर होती है कि जी दरअसल डीएनए ही था कि जो ये इस कन्वर्शन को क्या कर रहा था? इसका बेस बन रहा था। उसके पास जो इंफॉर्मेशन थी उसको, उसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन थी कि प्रोटीन का जो कोट है वो कैसा है, किस तरह का बनाना है, सारी इंफॉर्मेशन उस डीएनए के पास मौजूद थी। बेशक वो क्या थे? डेड एस टाइप थे। उनका प्रोटीन का कोड तो डेड हो गया था लेकिन उनका डीएनए जो था वो अभी जिंदा था। उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी कि वो डेड हो जाए। लिहाजा उसके जिंदा होने की वजह से उसने अपने एस टाइप जिंदा बैक्टीरिया के कोट भी बनाना शुरू कर दिए और कन्वर्शन का प्रोसेस जारी रहा। लिविंग आर टाइप से लिविंग एस टाइप जो है वो बनते रहे। क्लियर है बेटा? ये आप लोगों के लिए एक और उसके टॉपिक था। किसकी सपोर्ट में था? डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल, जो उसने फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था और फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया एक्सपेरिमेंट से ऑसवाल्ड अवेरी वगैरह ने। क्लियर है?